और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने सीएम योगी एक बार फिर आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। अयोध्या दौरे में योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम भी हैं। अयोध्या दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लेंगे, तो वहीं इस दौरान वो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन के कार्यक्रमों की भी समीक्षा करेंगे। तो लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है और आपको बता दें कि अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है और इसे लेकर हर मोर्चे पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। और आज जी हां, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और समीक्षा करेंगे तैयारियों को लेकर कि कैसे क्या कुछ तैयारियां चल रही है। और लगभग बात की जाए तो अयोध्या सज धज के तैयार है। हर जगह आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी चल रही है। यहां तक साफ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। तमाम वरिष्ठ मंत्री इस साफ सफाई अभियान से भी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा है और आज जो इस दौरे की बात की जाए तो कई सारे कार्यक्रम भी हैं योगी आदित्यनाथ के, और खास तौर पर जो राम मंदिर निर्माण और क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है, क्या कुछ काम बचा हुआ है, वो निर्देश भी दिया जाएगा। पूरे कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपको बता दें पूरी अयोध्या में कई लंबे वक्त से तैयारियां चल रही है और अब वक्त बहुत कम और युद्ध स्तर पर पूरी तैयारियां चल रही है। और आपको ये भी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए एक एक छोटी चीजों का कितना ध्यान दिया गया है। हर एक नक्काशी, हर उन छोटी बातों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर आप देख सकते हैं गली चौराहों को भी साफ सफाई किया जा रहा है। और अब आज बता दें आपको कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और इसके पहले भी उनके दौरे हो चुके हैं और आज के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि कई सारे कार्यक्रम भी हैं। उसके बाद वो समीक्षा भी करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, उसे लेकर भी तैयारियों की समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या के दौरे पर हैं और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उस तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, इसको लेकर भी पूरी समीक्षा की जाएगी। तैयारियों को लेकर जो भी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और हो सकता है निर्देश भी दें क्योंकि युद्ध स्तर से लेकर आप देख सकते हैं एक एक छोटी छोटी चीजों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। हर वो चीज का ध्यान रखा जा रहा है और खासा तैयारी चल रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस समीक्षा के अलावा आपको बता दें कई सारे और उनके कार्यक्रम भी हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानक श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानक, अयोध्या तो सज धज के तैयार है और लगातार हम लोग देख ही रहे हैं, तस्वीरें भी न्यूज़ 24 हर वो पहलू को दिखा भी रहा है कि कितनी तैयारियां चल रही है। आज योगी आदित्यनाथ का दौरा, जानना चाहेंगे क्या कुछ खास कार्यक्रम, क्योंकि वो तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 तारीख को पहुंचना है अयोध्या और वहां पर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, हजारों करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण 15 किलोमीटर एक लंबा रोड शो होना है और एक जनसभा होनी है और इसको लेकर के व्यापक तैयारियां हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 6 दिन से लगातार अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले ही गए थे, आज फिर वो वहां पर पहुंच रहे हैं और आज मंडलायुक्त के सभागार में पूरी जो तैयारियां अब तक की है उनकी समीक्षा की जाएगी। पूरी अयोध्या को सजाया गया है और खास तौर से सिक्योरिटी को लेकर के विशेष तौर पर इंतजाम किए जाने हैं, उसकी भी समीक्षा होनी है। एटीएस के कमांडो तैनात किए जाएंगे, एसपीजी की टीम रहती है, वो भी अपनी पोजीशन संभालेगी क्योंकि एक बहुत लंबा रोड शो होना है और अयोध्या के तमाम इलाकों से होते हुए ये रोड शो प्रधानमंत्री का गुजरेगा। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसको लेकर के समीक्षा की जानी है। जो सारे प्रोग्राम्स जो एक के बाद एक लगे हुए हैं बैक टू बैक, उनको लेकर के क्या तैयारी अब तक है उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा अयोध्या में जिस तरीके की साज सजावट की जा रही है, पूरी अयोध्या को चमकाया जा रहा है। कल हमने देखा कि डिप्टी सीएम और जो स्थानीय सांसद और तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो पूरी अयोध्या में खुद सफाई कर रहे थे। तो सफाई अभियान विशेष तौर पर चलाया जा रहा है।
यानी 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री अयोध्या की धरती पर कदम रखेंगे, उस वक्त अयोध्या एकदम साफ सुथरी, चमकती हुई, दमकती हुई नजर आएगी। बिल्कुल मानक, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में साधु संतों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल मंदिर बनाने का झांसा दे रही, बना नहीं रही है। अब जब मंदिर बन गया है और रामलला जो है अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा हो गई है, उसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। उसमें जो है अब इनको पीड़ा हो रही है, इनको लग रहा है कि जनता का रुझान जो है तो राम की ओर है, क्योंकि यह देश प्रभु श्री राम का देश है। और जो राम विरोधी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि राम का विरोध करके कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। तो हमारे सहयोगी मानक भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानक, जैसा कि आप तैयारियों को लेकर चर्चा कर ही रहे थे और आप देख रहे हैं साधु संतों में भी कितना उत्साह है। जी मानक। जी देखिए, जो तैयारियां हैं वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब समीक्षा का दौर है। और जितने भी कार्यक्रम होने हैं उन सभी स्पॉट्स पर जिन जिन की भी ड्यूटी लगाई गई। देखिए, बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबकी ड्यूटी अलग अलग स्थानों पर लगाई गई। यानी जहां जहां भी प्रधानमंत्री का मूवमेंट होगा उन सब स्थानों पर, खासतौर से जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कल ही उसका नामकरण हुआ, अयोध्या से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया, वहां पर अधिकारियों की तैनाती रहेगी। तो कौन कौन से अधिकारी रहेंगे उन सबसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा। एयरपोर्ट पे कौन कौन से अधिकारी रहेंगे उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि अब तक की क्या तैयारी, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, उनको निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा जो पूरा रूट 15 किलोमीटर का है, और खास तौर से एक बात मैं और आपको बताता चलूँ, अपडेट करता चलूँ दर्शकों को, कि आवागमन 30 तारीख को बाधित रहेगा। जितने भी अयोध्या से सटे हुए जो जिले हैं, जो हाईवे, चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री के आने से पहले ही उन सभी इलाकों को सील कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के रहने तक वो सभी इलाके सील रहेंगे। पैदल चलने की भी अनुमति नहीं होगी। तो इस तरीके की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ अलर्ट मिला होगा सरकार को और उसके हिसाब से ही तैयारियां की जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है आज की बैठक का, कि कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर इस वक्त टिकी हुई है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा है वो एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किस किस तरीके से किन किन अधिकारियों को किन किन इलाकों में तैनात किया जा रहा है, इन सबकी बाकायदा एक सूची बनेगी, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो अपने निर्धारित स्थान पर रहें और कैसे जो बड़े अधिकारी उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है समय के अनुसार। इन सारी बातों पर आज चर्चा होनी है। तो मुख्यमंत्री का आज का ये दौरा पूरी तरीके से फोकस्ड है, प्रधानमंत्री के दौरे पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहेगा। जो कार्यक्रम होने हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो या वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर बैठक करने जा रहे। करीब करीब 4 से 4.5 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे। जी मानस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।